हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू एनालिसिस और ये 26 मई का द हिंदू एनालिसिस है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले ये हमको न्यूज़ गिवन है, डेथ काउस्ड बाय द लाइटनिंग हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग। अब इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में हमको सबसे पहले डेटा गिवन है कि कितनी डेथ्स हमारी हुई हैं लास्ट 5 ईयर के टाइम पीरियड में देखें या फिर 10 ईयर्स के टाइम लाइन में देखें। ठीक है, तो कितनी डेथ काउंटिंग हुई है ड्यू टू दी नेचुरल हैज़ार्ड। अब यहाँ पे जो नेचुरल हैज़ार्ड की बात हुई है वो है हमारी लाइटनिंग। ठीक है, तो नेचुरल हैज़ार्ड क्या होते हैं ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे हमारा थंडरस्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, सुनामीज़ वगैरह हो गई, ये फ्लड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल हैज़ार्ड्स की हैं। तो लाइटनिंग की वजह से कितनी डेथ हुई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको, तो लाइटनिंग ये है एक तरह का हमारा नेचुरल हैज़ार्ड है। तो NCRB ने शोज़ किया है कि हमारी 1,02,263 डेथ हुई हैं 50 पीरियड के टाइम पीरियड में फ्रॉम दी टाइम लाइन ऑफ द 1975 टू 2024। और ये जो डेटा है ये लास्ट 3 डेकेड्स में यानी 30 इयर्स में जो है ये हमारा इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, 1995 से 2004 तक जो है हमारा 1683 था, फिर 2476 हुआ 2005 से 2014 तक का, और 2015 से 2024 में इसका जो है और भी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। ठीक है, तो इसमें काम की बात आपके लिए क्या है, वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हमारा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा दिया गया है लाइटनिंग की डेथ की अकाउंटिंग की वजह से। और इसमें ध्यान रखना है आपको, जो लाइटनिंग की डेथ्स हुई हैं ये हमारी नेचुरल हैज़ार्ड की वजह से हुई हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो देर वर 2,880 डेथ ड्यू टू लाइटनिंग विच वाज 70% ऑफ 49 ड्यू टू नेचुरल कॉज। तो जितनी भी हमारी नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हुई हैं, ठीक है, उसकी 70% जो है वो हमारी लाइटनिंग की वजह से काउंटेड होती हैं डेथ्स। ठीक है, अब तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ रिपोर्टेड ड्यू टू हैज़ नेवर फॉलिंग। तो ये बता रहा है कि 2005 से जो है हमारा वो डेथ्स जो हैं वो हमारी 2000 मार्क के नीचे नहीं गई हैं, और 2017 से 2024 के पीरियड में ये 2800 के बीच में मार्क को टच किया है। ठीक है, अब तो यहाँ पे बताया गया है जो हमारी 111 डेथ्स हुई हैं किस किस मेजर स्टेट्स में। तो मेजर स्टेट्स यहाँ पे इसने कवर किए हैं, और ये हमारा 2026 का डेटा है। तो मेजर डेथ्स जो रिपोर्टेड हुई हैं वो हैं हमारी मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक है, तो 2016 के अंदर 3,315 डेथ्स थी, और अब तक जो 2026 की बात करें 13 मई तक की, तो इसमें जो है 111 डेथ हुई हैं। तो फाइंडिंग से हमें ये पता चलता है कि इनका कारण क्या है मेजर डेथ होने का। तो इसका मेजर कारण है सीजनल वेरिएशन। ठीक है, सो सीजनल वेरिएशन जो भी आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मानसून सीजन के दौरान ये हमारी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की वजह से डेथ होती है, डेथ की वजह से हमारी जो है ये जो नेचुरल हैज़ार्ड्स की वजह से जितनी भी डेथ्स हैं उसकी जो लाइटनिंग का पार्टिसिपेशन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, और ये डेटा गिवन है NCRB की तरफ से। ठीक, तो द इंक्रीज इन लाइटनिंग एक्टिविटीज़ ड्यू टू राइज इन कन्वेंशनल अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। तो ये कह रहा है जो ये हमारी लाइटनिंग के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, जो हमारी बिजली ज़्यादा चमकती है, ये इसका कारण है कि हमारा राइज हुआ है अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, और लो मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारी, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था ज्योग्राफी के अंदर कि हमारा जैसे लाइटनिंग का कॉज क्या है। तो लाइटनिंग का कॉज है क्लाउड्स का फॉर्मेशन, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन है प्रेसिपिटेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जब भी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ये प्रेसिपिटेशन हमारा ज़्यादा होगा। इसमें क्या भी रखा है, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा जब लो होगा तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, यानी कि वाटर वेपर कैपेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी क्लाउड स्टोरेज के अंदर, और क्लाउड के अंदर जब हमारी वाटर के वेपर कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेनफॉल होगी, रेनफॉल के साथ साथ हमारी लाइटनिंग हो रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ वो गिवन है कि रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है थंडर फोरकास्ट को,
और प्रोवाइड किया है लाइटनिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन दामिनी। तो ये ऐप बताता है हमारा, ये हमको 23 लैंग्वेजेस में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है। और इसका फ़ायदा होने से पब्लिक को अवेयरनेस हो जाती है कि जब भी हमारी लाइटनिंग अटैक्स होंगे तो हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इस न्यूज़ में हमारा लाइटनिंग में। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारा बेसिकली ये हमारी जो क्वाड मीटिंग है उससे रिलेटेड ये हमारी न्यूज़ है। तो आप जानते हैं इंडिया के अंदर क्वाड मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अभी के लिए वो सस्पेंडेड है, अभी तक क्वाड मीटिंग हमारी हुई नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि जब भी हमारी क्वाड मीटिंग होगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे और क्या क्या हमको एज आ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो इस बार का जो होस्ट है वो हमारा इंडिया है क्वाड मीटिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी क्वाड मीटिंग से रिलेटेड जो लास्ट टाइम मिनिस्टर मिले थे उनका गोल था तब क्वाडलेटरल ग्रुपिंग का, मैरीटाइम पे बेस्ड सिक्योरिटी पे और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के अंदर आप देखेंगे तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस आते हैं। बायलैटरल रिलेशंस क्या है, जो भी हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में कैसे रिलेशन मैनेज करने हैं, क्या क्या हमको डेवलपमेंट्स लाने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के अंदर हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ रही होती हैं। ठीक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये बात की गई थी क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्स के अंदर, जो जुलाई 1 2025 के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे जो है रैपिड डेवलपमेंट हुआ है, रैपिड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग द यूएस इसराइल स्ट्राइक ऑन द ईरान। यहाँ पे बताया गया है जब यूएस इसराइल ने स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कई सारे अपने क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने टास्क को कट करेंगे और रिन्यू करेंगे मैंडेट इंफॉर्मेशंस को। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अब तक जो टेंशन थी हमारी यूएस और इंडिया के बीच में स्क्वाड मीटिंग के होने से हमारी टेंशन थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो है यूएस पार्टिसिपेट करेगा स्क्वाड मीटिंग के अंदर। तो जो हमारे टैरिफ लगाए गए हैं इंडिया के अंदर वो हमारे किसी भी सेक्टर के हो गए हों, चाहे वो मेडिसिन में हो गए हों, टॉयज़ में हो गए हों, या फिर हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन सेक्टर के अंदर टैरिफ लगे गए हैं। 50% टैरिफ इंपोर्ट हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन पे बेस्ड, तो वो हमारे रिड्यूस होंगे। ठीक है, इस स्क्वाड मीटिंग से। फिर इसमें बात की गई है जो ये हमारे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर रूबियो, तो उनको काफ़ी क्वेश्चन पुटअप्स करने गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया पर टैरिफ लगा रखा है। और आप जानते हैं जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो हमारी इंडिया के विज़िट पे हैं 4 डेज़ की। ठीक है, तो फ़िलहाल वो अभी आगरा में है इसके, और उन्होंने जयपुर में विज़िट किया था। तो उनसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि आप जो है कैसे, आप जानते हैं यूएस ने हमारे जो इमिग्रेंट थे उनको भी इंडिया वापस देश भेजा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पुटअप किए गए हैं। इस न्यूज़ में ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, इस न्यूज़ में इंडिया यूएस टाइस में इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मिनिस्टर की टॉकिंग थी वो हमारी कब हुई थी, तो वो हमारी 1 जुलाई 2025 में हुई थी। और उसके अंदर क्या क्या मोटिव थे, तो उसके अंदर मोटिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आप समझ के कैसे हम बढ़ाएंगे। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की, वोल्केनिक इरप्शन इन जापान। तो आप देखेंगे इस न्यूज़ के अंदर जो है हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जापान के अंदर। तो जापान के अंदर ही वोल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ है, इसका मेजर कॉज ये है कि क्योंकि हमारा जापान जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि हमारा वाटर रिजर्वायर से काफ़ी घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जापान जो है एक तरह का आइसलैंड है। ठीक है, ये भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि आइसलैंड हमारे कौन से होते हैं। तो आइसलैंड हमारे वो एरिया होती है जो कि चारों साइड से हमारा वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। इंडिया क्या हमारा आइसलैंड है, तो जवाब है नहीं, इंडिया हमारा आइसलैंड नहीं है। इंडिया हमारा जो है वो बेसिकली अपर साइड में, यानी कि जम्मू कश्मीर के अपर साइड में जो है हमारा हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया हमारा आइसलैंड नहीं है। तो जापान एक आइसलैंड है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा वोल्केनो इरप्शन हुआ है। वोल्केनो इरप्शन के होने की वजह से आप जानते हैं क्या होता है, हमारे रिजेस फॉर्म्ड होते हैं, क्रेटर्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमारा लावा निकलता है वोल्केनो इरप्शन होने के दौरान। तो यहाँ पे बताया गया है, तो
माउंट टोकाची इरप्टेड सडनली ट्रेमेंडर रोर विद ए हियर्ड ऑफ 20 माइल्स अवे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन्स थे जो कि माइनिंग कर रहे थे, माइनिंग किस चीज़ के अंदर कर रहे थे वो, तो ये जितने भी माइनिंग करने वाले थे वो हमारे बेसिकली इन लोकल सल्फ़र माइनिंग के अंदर माइनिंग कर रहे थे, माइनर्स जो हैं, तो वो हमारे फंसे हैं अभी वहाँ पे, क्योंकि हमारा वोल्केनिक इरप्शन जनरेट हो गया है वहाँ पे अंदर, और वहाँ पे हमारी डेथ काउंट्स अभी चल रही हैं। ठीक है, कितनी डेथ काउंट है ये अभी बताना कंफर्म नहीं है, लेकिन वो हमारे अभी तक जो है हम बॉडीज़ को रिकवर्ड कर रहे हैं। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जापान एक हमारा आइसलैंड है, क्योंकि वो चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है। और जापान के अंदर वोल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा इसलिए होते हैं, या फिर किसी भी आइसलैंड में जो है चांसेस हैं वोल्केनिक इरप्शन के वो हमारा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन आइसलैंड कंट्रीज़। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा इस न्यूज़ में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया मोबाइल मार्केट हिट्स ग्लोबल सेमी इंडस्ट्री फेसेस सेवेरल मेमफ्लेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के मोबाइल मार्केट के अंदर शॉर्टेज आई है। वो शॉर्टेज क्यों आ रही है, वो शॉर्टेज इसलिए आ रही है जो चिप होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप, तो उसके अंदर जो है रिसर्चर्स या फिर हम कह सकते हैं जो डेवलपर्स हैं वो हमारी चिप को बना नहीं रहे हैं, और वो जो बना रहे हैं वो केवल प्रीमियम फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, प्रीमियम फ़ोन्स कौन से हो गए, जैसे सैमसंग एप्पल हो गए, तो उनके लिए अवेलेबल वो बना रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे जो मोबाइल्स हैं, जो इनके अलावा जो मोबाइल्स हैं, प्रीमियम मोबाइल्स के अलावा जो मोबाइल्स आते हैं, तो उनके अंदर हम देखेंगे रेट्स के अंदर, प्राइसिंग के अंदर हमारा चेंज आया है, और चेंज जो है वो हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फ़ोन्स जो हैं जो मिड रेंजेस में के अंदर आते थे 15,000 to 20,000 के बीच में, तो वो हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी चिप्स डेवलप्ड नहीं हो रही। जो चिप्स डेवलप्ड हो रही हैं वो हमारे पर्टिकुलर कैसे मोबाइल के लिए, वो केवल प्रीमियम फ़ोनों के लिए डेवलप्ड हो रही हैं। और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे है जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो हम ड्राम और नैन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब ये ड्राम और नैन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ड्राम जो है एक तरह की हमारी कंप्यूटर मेमोरी जिसको हम पीसी लैपटॉप के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और नैंड एक तरह का हमारा मेमोरी स्टोरेज यूनिट है जो कि स्मार्टफोन हमारा रखता है। ठीक है, तो इन दो टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम जो है क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया, ये मैंने आपको समझा दिया कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कंफर्म दैट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 10 to 15,000 मोबाइल अक्रॉस द कंट्री। तो मोबाइल के अंदर शॉर्टेज हो रही है, और ये भी मैंने आपको समझा दिया जो चिप है ये हमारी एक्सट्रीमली वल्नरेबल है ड्यू टू इट्स हैवी रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कंज्यूमर बेस्ड प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये प्राइस रेंज जो हमारी वो इंक्रीज़ हुई है सेल फ़ोन की 15 से 20% के बीच में। और जो हमारे जो प्रीमियम फ़ोन्स हैं, जैसे कि इट सीम ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर प्रायोरिटाइजिंग प्रीमियम ब्रांड्स, जो ग्लोबल चिप मेकर्स हैं वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं प्रीमियम ब्रांड्स को, सैमसंग एप्पल को, उसके अंदर हमारी चिप्स लग रही हैं, तो उनके फ़ोन के अंदर स्टोरेज के अंदर जो है कोई भी इशू नहीं है, वो फ़ोन हमारे इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे मीडियम रेंजेस के फ़ोन है वो हमारी इजीली अवेलेबल नहीं है, और वो उनके अंदर प्राइसेस के अंदर चेंजेस हुआ है, क्योंकि हमारी जो चिप है वो हमारी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेकर्स जो है केवल प्रीमियम फ़ोन को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर है यहाँ पे मेमोरी प्राइसिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट प्रेशर इन स्मार्टफोन एंड एंट्री लेवल लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग। तो मेमोरी प्राइसिंग जो है वो यानी कि चिप प्राइसिंग जो है वो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट प्रीजर्स मेजर्स है, यानी कि हमारा कॉस्ट को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, मेमोरी प्राइसिंग, जिसके कारण लैपटॉप्स के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये थी रिगार्डिंग हमारी न्यूज़। ठीक है, तो ये आप समझ गए। सबसे पहली न्यूज़ हमारी लाइटनिंग पे थी, जहाँ पे हमने बात की थी नेचुरल हैज़ार्ड की वजह से हमारी डेथ काउंट इंक्रीज़ हो रही है। फिर हमने बात की कि क्वाड मीटिंग हमारी जो इंडिया होस्ट करेगी उसके अंदर क्या क्या मोटिव्स रखे गए थे। 1 जुलाई 2025 को हमारे मिनिस्टर्स ने क्या क्या टारगेट रखे थे, जैसे कि इकोनॉमिक को बढ़ाना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को बढ़ाना है। फिर बात की गई हमारा जापान एक आइसलैंड है, तो वहाँ पे हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। फिर हमने बात की सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।